आज हम रघुवंश के 13वें सर्ग का श्लोक संख्या 17 का अनुवाद एवं व्याख्या करेंगे। इस श्लोक में भगवान राम ने समुद्र तट का वर्णन देवी सीता से किया है कि पुष्पक विमान से समुद्र को पार करने के बाद समुद्र का जो तट है वो किस प्रकार का दिखता है। एते वयं सैकत भिन्न शुक्ति पर्यस्त मुक्ता पटलं पयोधेः प्राप्ता मुहूर्तेन विमान वेगात् कूलं फलावर्जित पूगमालम। इसका अन्वय देखिए। एते वयं सैकत भिन्न शुक्ति पर्यस्त मुक्ता पटलं फलावर्जित पूगमालं पयोधेः कूलं विमान वेगात् मुहूर्तेन प्राप्ता। यहाँ जो मुख्य वाक्य है इसे पकड़िए। एते वयं, लो हम, मुहूर्तेन प्राप्ता, मुहूर्त भर में आ गए। प्राप्ता का अर्थ है यहाँ पर आ गए, गंतव्य को प्राप्त कर लिया। जो एक मार्ग का एक पड़ाव है उसको पार कर लिया, ये अर्थ है। तो मुहूर्तेन प्राप्ता अर्थात मुहूर्त भर में पहुंच गए हैं। तो कहाँ पहुंच गए हैं? तो कहा पयोधेः कूलम, जो समुद्र का जो तट समुद्र है उसका कूलम अर्थात तट, समुद्र के तट पर कैसे पहुंच गए? तो विमान वेगात, विमान के वेग के कारण, ये अर्थ हुआ यहाँ पर विमान वेगात। मुहूर्तेन प्राप्ता, मुहूर्त भर में पहुंच गए हैं। पयोधेः कूलम, समुद्र के तट पर। और ये समुद्र का तट कैसा है? तो इसका जो समुद्र तट का जो विशेषण है कूलम का, तट का, सैकत भिन्न शुक्ति पर्यस्त मुक्ता पटलम। समुद्र पर रेत है और उस रेत पर खुली हुई सीपियां बिखरी हुई हैं और उन सीपियों से जो मोती हैं, मुक्ता पटलम अर्थात जो मोतियों की प्रचुर राशि है वो वहाँ पर बिखरी हुई है, मोतियों के समूह बिखरे हुए हैं, ऐसा वो तट है। फलावर्जित पूगमालम, और जो सुपारी के जो वृक्ष हैं, पूगमालम अर्थात जो वृक्षों की श्रृंखला है वो फलावर्जित, फलों के, सुपारी का वृक्ष है तो उसके फल सुपारी ही होंगे। तो जो सुपारी है फलावर्जित, फलों के द्वारा जो झुक गए हैं, फलों के भार के कारण जो झुक गए हैं, फलावर्जित पूगमालम, ऐसे सुपारी के वृक्षों की श्रृंखला से युक्त है। तो ये जो समुद्र तट है इस पर मोती बिखरे हुए हैं, सीपियों के मुख खुले हुए हैं, रेतीली तटभूमि है और फलावर्जित अर्थात सुपारी के फलों से लदे हुए, अतएव झुके हुए जो सुपारी के वृक्षों की श्रृंखला है वो इस तट पर हमें दिखाई देती है। तो इस प्रकार से ये सौंदर्य का, जो समुद्र तट के सौंदर्य का वर्णन किया है कि सुपारी के वृक्षों की श्रृंखला बनी हुई है, पंक्तियां लगी हुई हैं और उनमें फल लगे हुए हैं सुपारी के, जिनके कारण फल इतने अधिक हैं जिनके कारण वो वृक्ष झुक गए हैं, इसलिए का फलावर्जित। और साथ ही कहा कि सीपियों के मुख खुले हुए हैं, उनमें से मोती निकल गए हैं और उन मोतियों से जो समुद्र की रेतीली तटभूमि है वो अत्यंत ही सुंदर दिखाई दे रही है, सीपी और मोतियों के मिश्रण से। तो ये बिंब यहाँ पर कवि ने दिया है। इसका अनुवाद देखिए। विमान के तीव्र वेग से प्रभावित होने के कारण हम मुहूर्त भर में समुद्र के तट पर पहुंच गए हैं, जहां रेतीली तटभूमि पर खुली हुई सीपियों ने मोतियों की राशि विकीर्ण कर रखा है और जहां फलों के भार से सुपारी के वृक्षों की पंक्तियां विनम्र हो रही हैं। तो ये इसका श्लोक का अनुवाद है।
अब ये कुछ टिप्पणियां हैं, यहाँ देखिए। एते वयम जैसे है तो यह संस्कृत का मुहावरा है जिसका स्पष्ट अर्थ है लो हम लोग। एते वयम लो हम लोग। पयोधे यानी समुद्र। पयांसी धीयन्ते अस्मिन इति पयोधी, और उसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन लग गया तो बन गया पयोधे। इसका समुद्र का ये इसका दूसरा नाम है जलधे, ये भी कह सकते हैं हम। और पयस में धा प्रत्यय और किप, ये की प्रत्यय लग गया तो ये जो पयोधी है ये बनेगा। तो पयांसी धीयन्ते अस्मिन इति पयोधी, और तस्य या अर्थात षष्ठी एक वचन लगने के उपरांत पयोधे शब्द बनेगा। अब जो कूलम शब्द है उसके विशेषण पर हम देखते हैं। सैकत भिन्न शुक्ति पर्यस्त मुक्ता पटलम। इसका अर्थ हुआ कि जहां सिकतामयो देशः सैकतम, वो प्रदेश या वो स्थान जो सिकतामय यानी रेत से युक्त है। सैकते भिन्ना शुक्तयः, यानी रेत की जो भूमि है उस पर फैली हुई जो शुक्ति अर्थात ये फैली हुई जो सीपियां हैं, और उन सीपियों में फिर कहा सैकत भिन्न शुक्तयः ताभि पर्यस्तानि मुक्तानां पटलानि, और उनसे उस पर फैले हुए जो मुक्ता पटल हैं, जो मोतियों के समूह हैं, उसका यहाँ पर विशेषण ये पूरा दिया हुआ है। तो सैकत भिन्न शुक्ति पर्यस्त मुक्ता पटलम, अर्थात ये सारा का सारा कूलम का विशेषण है, जिसका कि मैंने आपको समस्त पद बताया। सिकतामयो देशः सैकतम, सिकता शब्द में अण लगेगा तो सैकत बनेगा। सैकते भिन्ना शुक्तयः, सैकत भिन्न शुक्तयः ताभि पर्यस्तानि मुक्तानां पटलानि यस्मिन् तत् सैकत भिन्न शुक्ति पर्यस्त मुक्ता पटलम। प्राप्ता अर्थात समागता, जो पहुंच गए हैं। मुहूर्तेन, जो मुहूर्त भर में। रात और दिन का जो 30वां भाग है उसको मुहूर्त कहते हैं। अर्थात जो गणना की जाए तो 48 मिनट का जो काल है इसको मुहूर्त कहते हैं। और इसका एक अभिप्राय यह भी हो सकता है कि देखो कुछ ही देर में हम समुद्र को पार करके तट पर पहुंच गए। फलावर्जित पूगमालम, पूगमालम अर्थात जो सुपारी के पेड़ हैं। फलावर्जित अर्थात फलों से झुके हुए। आ उपसर्ग वृज धातु णिच प्रत्यय और त प्रत्यय लग के बना आवर्जिता। इसका जो समस्त पद है वो इस प्रकार बनेगा। फलैहि आवर्जिता पूगानां माला यस्मिन् तत् फलावर्जित पूगमालम। फल विनम्र क्रमुक पंक्ति, अर्थात जो फलों से जो पंक्तियां उसकी सुपारी के वृक्षों की नम्र हो गई हैं, झुक गई हैं, उसके विषय में यहाँ पर है ये समास। और ये कूलम का विशेषण है ये भी। तो 2 पद यहाँ पर कूलम के विशेषण हैं। एक तो सैकत भिन्न शुक्ति पर्यस्त मुक्ता पटलम, फिर दूसरा फलावर्जित पूगमालम। तो कूलम पयोधे कूलम, समुद्र का ये जो तट है ये कैसा है? ये रेतीला है और खुली हुई सीपियों से युक्त है और फैले हुए मोतियों के समूहों से, मोतियों की राशि से युक्त है, और झुके हुए लदे हुए सुपारी के फलों से झुकी हुई जो सुपारी के वृक्षों की पंक्तियां हैं उनसे युक्त है। इस प्रकार का ये कूलम का विशेषण, यानी ये तट इस प्रकार का है। विमान वेगात, अर्थात विमान के जो वेग है, अत्यधिक वेग, उसके कारण यहाँ पर हेतु में पंचमी लगी है। वेगात ये जो पंचमी का है,
और यहाँ पर उदात्त अलंकार है। तो इस प्रकार ये श्लोक समुद्र के तट का, पुष्पक विमान से जब भगवान राम अयोध्या की ओर यात्रा कर रहे हैं, लंका से अयोध्या की ओर, तो समुद्र को पार करने के बाद जो तट वहाँ पर आया है, तो उस तट का वर्णन यहाँ कवि ने बहुत ही सुंदर शब्दों में किया और एक चित्र उपस्थित कर दिया है कि समुद्र के तट पर किस प्रकार से रेतीली भूमि पर सीपियाँ, खुली हुई सीपियाँ और मोती बिखरे हुए हैं, और किस प्रकार सुपारी के फलों से लदे हुए वृक्षों की श्रृंखला वहाँ पर विद्यमान है। तो इस प्रकार का जो चित्र है जो कवि ने उपस्थित किया है, ये बड़ा ही सुंदर है। और आप इसकी व्याख्या तैयार कर लीजिए, इसके अर्थ को अच्छे से समझ लीजिए, समस्त पद इत्यादि बना लीजिए। धन्यवाद।